अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि सारिफ़ का तवाज़न, किसी भी एक शख्स का जो कि सर्फ़ करता है। सारिफ़ के तवाज़न से मुराद ये है कि सारिफ़ किस तरह अपने कम वसाइल को बदल बदल कर ऐसे ख़र्च करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन यानी कि अफ़ादा हासिल हो सके, और ये उसी सूरत में मुमकिन होता है जब वो कानून मुसावी फ़ायदा मुख्तदिम के असूल पर अमल पैरा होगा। अब ये है कि एक सारिफ़ जो होता है वो किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त ये ज़हन में रखता है कि उससे मुख्तदिम अफ़ादा कितना है, यानी कि अगर हम 5 इकाइयाँ ले रहे हैं तो 5वीं इकाई से हासिल होने वाला अफ़ादा कितना है। अगर आपको ये कहा जाए कि 5 इकाइयाँ ले लें, 5वीं इकाई जब आप लें तो उसका अफ़ादा आपके नज़दीक मनफ़ी हो, तो आप उसको क्या करेंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि आप इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स ले लें या 2 बुक्स ले लें, तो पहली का अफ़ादा आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास बुक नहीं है, लेकिन दूसरी का अफ़ादा आपके नज़दीक मनफ़ी होगा क्योंकि आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह जो भी सारिफ़ ख़रीदता है वो उसके मुख्तदिम अफ़ादे को मद्देनज़र रखता है, और उस जो अफ़ादा है उसको ज़र के साथ मद्देनज़र रखता है कि आया हम 50 रुपये लगाएंगे तो इसका मुख्तदिम अफ़ादा इतना है, या हम ये 50 रुपये किसी और चीज़ पे लगा दें तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो गोया सार्फ इस वक्त तवाज़नी हालत में होता है जब वो अपनी आमदनी को इस तरह से खर्च करता है कि तमाम अशिया से हासिल होने वाला मुख्तदिम फ़ायदा बराबर हो, और अगर अशिया का फ़ायदा बराबर ना हो तो वो अपने अखराजात के रवैये में तब्दीली लाकर मकसद को पूरा करेगा। अब इसकी वजाहत हम फार्मूले से करते हैं कि सारिफ़ कब तवाज़न में होता है। पहले हमने देखा एक चीज़ या दो चीज़, जब दो चीज़ों का मुख्तलिफ मफादा बराबर होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अमली ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कोई 50-60 के करीब मेरे ख्याल मंथली चीज़ें बन जाती हैं जो हम लेते हैं खाने पीने वाली, और वो सारी मिला के चीज़ें, तो वो हमारे पास अगर हम उसको देखें तो वो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स शय का फ़ायदा मुख्तदिम हम उसको तब तक उतनी इकाइयाँ लेते हैं जब तक उसका फ़ायदा आखिरी जो है मुख्तदिम फ़ायदा उसकी कीमत के बराबर ना हो जाए। यानी कि 5 किलो चीज़ ली है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे 5 किलो लेनी हमारी नो डाउट ज़रूरत है, तो ज़रूरत ही मुतय्यन करती है कि हमारा फ़ायदा कितना है। उसके बाद हमें ऐसे, अगर आपको 5 किलो की ज़रूरत है तो आप देखें आप छठा किलो इसलिए नहीं लेंगे, आपको लगेगा कि वो पैसे अगर हम कहीं और लगाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक्स शेयर का फ़ायदा मुख्तलिफ बटा एक्स शेयर की कीमत बराबर होती है वाई शेयर का फ़ायदा मुख्तलिफ ओवर वाई शेयर की कीमत। इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं एंड लास्ट में इज़ इक्वल टू जी शेयर का फ़ायदा मुख्तलिफ ओवर जी शेयर की कीमत। तो अब मुसावात की वजाहत जो है वो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं कि फ़र्ज़ करें सारिफ़ की आमदनी 8 रुपये है और एक्स शेयर की कीमत 2 रुपये है और वाई शेयर की कीमत 1 रुपये है। तो एक्स शेयर कोई भी ले लें आप, उसकी आप सेब ले सकते हैं, वाई शेयर आप केला ले सकते हैं कि आपको केला 2 रुपये का मिल रहा है, और सेब 2 रुपये का मिल रहा है और केला 1 रुपये का मिल रहा है, और टोटल 8 रुपये हैं। अब सारिफ़ ने ये देखना है कि मैंने ये 2 चीज़ें लेनी हैं तो मैं किस तरह से अपने 8 रुपये खर्च करूँगा। अब हमारे पास अफ़ादे आ गई हैं एक्स शेयर की 1 2 3 4 5 इकाइयाँ हैं। तो 5 इकाइयाँ अगर हम देखें तो पहली इकाई 24 दे रही है, दूसरी 20 दे रही है अफ़ादा, तीसरी 16 दे रही है, चौथी 12 दे रही है और 5वीं इकाई 8 अफ़ादा दे रही है। इसी तरह वाई शेयर है तो वाई शेयर का फ़ायदा मुख्तलिफ 9 8 7 6 5 है। तो अब हमने ये देखना है कि सारिफ़ कितनी इकाइयाँ लेगा किस चीज़ की, ताकि उसके जो 8 रुपये हैं वो उनमें बाहम तकसीम हो जाए। अब हम देखें कि सारिफ़ जो एक्स शेयर है, अब हम देखते हैं कॉमन सी बात है एक्स शेयर का फ़ायदा मुख्ततिम ज़्यादा है उसके नज़दीक, तो वो डेफ़िनेटली एक्स शेयर को प्रेफर करेगा वाई शेयर पे। जिस चीज़ का हमें फ़ायदा ज़्यादा महसूस होता है उस चीज़ को हम ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो एक्स शेयर की वो 3 इकाइयाँ लेगा तो लिहाजा एक्स शेयर का फ़ायदा मुख्ततिम 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स शेयर की कीमत हमारे पास थी 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 8। और इसी तरह से वाई शेयर का फ़ायदा मुख्तलिफ 8 है तो उसकी जो प्राइस है वो 1 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 8। तो लिहाजा हमारे पास दोनों से हासिल होने वाला जो सारिफ़ का तवाज़न है वो 8 इज़ इक्वल टू 8 है। तो लिहाजा सारिफ़ जो है वो 3 इकाइयाँ जो है वो सेब की ख़रीदेगा, यानी कि जिसको हमने एक्स शेयर कहा है, 6 रुपये के वो सेब ख़रीदेगा और दो रुपये के वो केले ख़रीदेगा, यूँ वो अपने 8 रुपये को खर्च करेगा।
और इसी तरह से अगर एक्स हम कोई और इकाई ले लें, तो अगर वो सारिफ जो है वो 2 इकाइयाँ उसकी सेब की ले रहा है और 3 इकाइयाँ वो केले की ले रहा है, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे जब 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 10। और इसी तरह से जब हम यहाँ हमारे पास 7 है, 7 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा, सॉरी 7 और 10 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है, जबकि हमारे पास ये है कि इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। तो ये कॉमन सी चीज़ है कि आप जब भी किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो मद्देनज़र रखते हैं कि ज़र की इकाइयों की आया इतना अफादा है या नहीं है। अब हमारे पास है ख़त अदम तरजीह। इंडिफरेंस कर्व से कहते हैं, ये मुआशरत का बहुत अहम एक टॉपिक है। और इस टॉपिक को बाकी तो जो है उसका आप सब पार्ट लेते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आप एमफिल पीएचडी तक भी जाएंगे तो तब भी ये आप इसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो है वो एडवांस लेवल आते जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका यही है। ख़त अदम तरजीह एक्चुअली इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि जब हम हमारे वसाइल कम होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। तो सपोज़ आपने 2 चीज़ें लेनी हैं, तो आपके पास चूँकि इनकम आपके पास जो है वो गिवन है, 10 रुपये है, 20 रुपये है, तो आपने उन्हीं में ही उन 2 चीज़ों को पूरा करना है। तो लिहाजा अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा लेना चाहेंगे तो अल्टीमेटली आपको दूसरी चीज़ की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, और अगर दूसरी चीज़ को ज़्यादा लेना चाहेंगे तो पहली चीज़ की इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। ये हमारे पास मुआशियात का जो बेसिक है हमारे पास प्रॉब्लम, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम मुआशी मसला कहते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो हमारे लिए क्रिएट होती है ये प्रॉब्लम। तो इसी तरह से ख़तूत अदम तरजीह का जो नज़रिया है उसके मुताबिक ये कि एक सारिफ़ अपने ज़हन में 2 अशिया के लिए बेशुमार जोड़े रखता है जो इसे यकसां तस्कीन देते हैं। गोया ख़त अदम तरजीह के असूल को मद्देनज़र रखते हुए सारिफ़ अपना तवाज़न 2 अशिया के मजमूओं में बग़ैर तरजीह दिए इख्तियार कर सकता है। अब ज़र की इकाइयाँ तो चलें साइड पे रह गई। अब हम अगर 2 चीज़ें देखें कि आपको अगर कोई कहे आपके पास केले हैं, दूसरे किसी पर्सन के पास सेब हैं, तो आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप फिर कैसे करेंगे वो ये इन्होंने एग्जांपल दी है। अब ख़त अदम तरजीह की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि 2 अशिया के जोड़े जिनके दरमियान सारिफ़ गैर जानिबदार रहता है और ख़त अदम तरजीह पर वाक़या दोनों अशिया के तमाम जोड़े सारिफ़ को यकसां तस्कीन देते हैं। इसकी हम गोशवारा देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो है वो 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या आप 1 सेब 15 केले ले लें, और या आप 2 सेब 11 केले ले लें। देखिए जैसे, फिर 3 सेब और 8 केले ले लें। जैसे जैसे सेब की मिकदार बढ़ती चली जा रही है, केलों की मिकदार कम होती चली जा रही है। चौथा ऑप्शन हमारे पास ये है कि सेब की एक और इकाई ले लें, 4 इकाइयाँ ले लें, केले 6 ले लें। और 5वां ऑप्शन ये है कि सेब की 5 इकाइयाँ ले लें और 5 केले ले लें। यानी कि इसमें आप हमारे पास ये तकरीबन एक जैसी तस्कीन देते हैं। और यहाँ एक बात काबिल गौर है, साथ में मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल है। मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल से मुराद होता है कि जब हम 2 चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं। अब आप अगर आपके पास 15 केले हैं और 1 सेब है, तो आपका दिल कर रहा है कि आप और सेब लें, तो उसके लिए आप केले गिव अप करेंगे, केले देंगे और नेक्स्ट पर्सन से आप सेब लेंगे। तो 2 अशिया के दरमियान तबादले की शरह को मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल कहते हैं। अब हम देखें कि ए अगर आपके पास था 15 केले, आप चाह रहे थे कि आप 1 सेब और लें, तो 1 सेब और लेने के लिए आपको 4 केले देने पड़े हैं नेक्स्ट पर्सन को। तो इसका मतलब है आप 4 केले दे के 1 सेब ले रहे हैं। अब क्या हुआ, अब आपके पास सेब जो है वो बढ़ गए हैं, जबकि केले पहले से कम हो गए हैं। अब जो मुआशियात का हमने कानून पढ़ा था कि कानून तकलील अफादा मुख्ततिम, कि जैसे जैसे हमारे पास चीज़ बढ़ती चली जाती है उसका अफादा कम होता चला जाता है। अब जो सेब का अफादा है, तीसरे सेब का अफादा दूसरे सेब की निस्बत कम होगा, क्योंकि 1 सेब जो हम दूसरे सेब हासिल करने के लिए, दूसरा सेब हासिल करने के लिए हमने 4 केले गिव अप किए। अब तीसरा सेब हासिल करने के लिए 3 केले गिव अप किए, क्योंकि केले कम हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि केले भी, सेब भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास केले कम होते चले जा रहे हैं। उसके बाद चौथा जो सेब लेना है उसके लिए हम 2 इकाइयाँ गिव अप करते हैं, और जो 5वां सेब है उसके लिए हम सिर्फ 1 केला गिव अप करते हैं। तो मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल हमें यह बताती है कि पहले हमने 1 सेब लिया 4 केलों के एवज़, फिर हमने 1 सेब लिया 3 केलों के एवज़, फिर हमने 1 सेब लिया 2 केलों के एवज़, और फिर आखिरी जो सेब लिया वो 1 केले के एवज़ लिया।
तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि जब जैसे जैसे हमारे पास केले की मिकदार कम होती चली जा रही है, उसका फ़ायदा हमारे नज़दीक बढ़ता चला जा रहा है, और इसीलिए हम हर अगली इकाई पे कम केले दे रहे हैं। और जैसे जैसे सेब की मिकदार हमारे पास बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो सेब का फायदा पहले से कम होता चला जा रहा है। अब इसकी सिंपल सी डायग्राम है, वाई एक्सिस पे केलों की तादाद इकाइयाँ ली हुई हैं, एक्स एक्सिस पे सेब की ली हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ इन्होंने 3 का गैप लिया है। आप चाहें तो 2 का भी ले सकते हैं, लेकिन गैप इतना नॉर्मल होना चाहिए कि इधर अगर आपने एक्स एक्सिस पे 5 वैल्यूज़ ली हैं तो कोशिश करें वाई एक्सिस पे भी आपकी कमोबेश 5 वैल्यूज़ हो, फिर आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप 2 2 लेंगे तो इस तरह से आपका ग्राफ बहुत लंबा सा अजीब सा बन जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली इकाई जो सेब की थी 15 केले थे, दूसरी इकाई पे 11 थे, तीसरी पे 8 थे, चौथी पे 6 थे और पांचवी इकाई पे 5 थे। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट बनता है ABCDE को मिला के, तो हमारे पास IC यानी कि इंडिफरेंस कर्व यानी कि ख़त अदम तरजीह बन जाता है। तो इसको इसी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे अगला कॉन्सेप्ट है मुख्ततिम शरह इस्तबदाल, तो वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी ख़त अदम तरजीह की खसूसियात, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और नॉर्मली ये आ जाता है सब में क्वेश्चंस में आ जाए, या मेन ही एक इसका क्वेश्चन आ जाता है कि ख़त अदम तरजीह की खसूसियात क्या होती हैं। और ये इन आप फर्स्ट ईयर में भी और BA में भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और सम टाइम ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है BA में कि ख़त अदम तरजीह से क्या मुराद है और इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो आपने इसको करना है। और ये जो हमने ख़त अदम तरजीह का गोशवारा बनाया और डायग्राम बनाई है, वो बना के आपने मुझे सेंड करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।